नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि हमारा वैकेंसी आया है बिहार पुलिस का 19,838 पदों का वैकेंसी आए हैं। इसके बारे में देखेंगे, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और महत्वपूर्ण होगा जो कि आपके परीक्षा में नंबर दिलाएगा। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सातिरिया पूछेगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्या है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। सातिरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि बारी बारी से देखेंगे सभी ऑप्शन के बारे में। और तो असम वाला तो पूछ दिया है, हो सकता है कि अगली बार ये पूछ दे कि पूछेगा मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। वहीं पूछेगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा ऑप्शन डी के बारे में पूछेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है? तो इसका एक ट्रिक होता है, क्योंकि इसका ट्रिक होता है याद करने के लिए आंध्र प्रदेश का। अंधा आदमी को कुछ चीज़ दिखता नहीं है, यानी कोई भी चीज़ उसे दिखता नहीं है, तो उसे नहीं दिखता है तो उसे काचा पूड़ी, यानी काचा पूड़ी से हो जाएगा कुची पूड़ी। आंधा आदमी को अगर काचा पूड़ी भी दे दिया जाएगा तो वो खा लेगा, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। इसलिए आंध्र प्रदेश का काचा पूड़ी से यानी कुची पूड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुची पूड़ी हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में क्या है, भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पूछेगा क्वेश्चन भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन में दिया है बलारपुर। क्या दिया है? बलारपुर। दूसरा दिया है सिंदरी। तीसरा दिया है बेलगाला और चौथा दिया है राजमुंदरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंदरी हो जाएगा। पूछेगा कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1951 ईस्वी में हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन ई के बारे में, बलारपुर में कागज कारखाना है। पूछेगा कागज कारखाना के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? तो बलारपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलारपुर हो जाएगा। वहीं पूछेंगे हम तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में है। पूछेगा तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या है, कौन सा सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? कौन सा सिख गुरु थे जो कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे? उसको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो पहला में है गुरु अंगद देव। तो पहला में क्या दिया है? गुरु अंगद देव। दूसरा में दिया है गुरु अर्जुन देव और तीसरा में दिया है गुरु नानक और चौथा में दिया है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। पूछेगा गुरु अंगद देव के बारे में कि लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया था कौन सा गुरु? तो गुरु अंगद देव हो जाएगा। और पूछेगा क्वेश्चन कि लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो हो जाएगा गुरु नानक। का हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। गुरु नानक हो जाएगा। लंगर व्यवस्था किसने शुरुआत किया था? तो गुरु नानक ने किया था। अब देखेंगे बी नंबर, गुरु अर्जुन देव। पूछेगा सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। पूछेगा सिख के पांचवें गुरु का नाम बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अब देखेंगे हम गुरु नानक के बारे में। सिख के प्रथम गुरु पूछेगा कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। पूछेगा सिख के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। इसका संस्थापक भी पूछेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे।
इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में नानकाना साहिब यानी पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। अब देखेंगे डी नंबर ऑप्शन के बारे में। पूछेगा सिख के 10वें गुरु का नाम बताइए। पूछेगा क्वेश्चन सिख के 10वें गुरु का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के पूछेगा रचना किसने किया था? सिख के कौन सा गुरु किए थे आदि ग्रंथ का रचना? तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुरु नानक ही किए थे। कौन किए थे? गुरु नानक। ये अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु पूछेगा गुरु गोविंद सिंह से थे। और 10वें गुरु भी पूछेगा तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रो। यानी हमको पता है कि हाइड्रो माने क्या होता है? पानी होता है। तो तरल पूछा है। तरल जौन भी पदार्थ होगा और विशिष्ट होगा उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? संयंत्र का प्रयोग करेंगे। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। वहीं हम ऑप्शन ए में देखेंगे ग्रेविमीटर दिया है। ग्रेविमीटर दिया है कि पूछेगा ग्रेविमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है या किस वस्तु का मापा जाता है या किस चीज़ को मापा जाता है? तो क्या हो जाएगा? पानी के सतह पर जो तेल रहता है उसके उपस्थिति की जांच करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के सतह पर जो तेल होता है उसके उपस्थिति के पता करने के लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता पूछेगा किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता पूछेगा किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किस से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हिपोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र तल की ऊंचाई मापा जाता है। पूछेगा हिपोमीटर से क्या मापा जाता है? पूछेगा हिपोमीटर यंत्र है जिससे क्या मापा जाता है? तो समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जो समुद्र तल से ऊंचाई होता है उसको मापा जाता है हिपोमीटर से। आगे देखेंगे हवा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हवा द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है जल परागण, दूसरा कीट परागण, चौथा वायु परागण और डी नंबर दिया है पक्षी परागण यानी पक्षी परागण। तो इसका हो जाएगा वायु। हवा या वायु द्वारा जो भी परागण होता है वायु परागण होगा। वहीं पूछेगा जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण होगा तो जल परागण होगा। वहीं पूछेगा कीट द्वारा परागण तो कीट परागण कहाएगा। क्या कहलाएगा? सभी के नाम पर है। जो भी परागण करेगा उसके ही नाम पर पड़ा है। ठीक है। आप पक्षी द्वारा होगा परागण तो क्या होगा? पक्षी परागण होगा। क्या होगा? पक्षी परागण होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछेगा भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है जहाँ की केसर सबसे अधिक होता है? पूछेगा क्वेश्चन केसर का मुख्य उत्पादक राज्य यानी मुख्य रूप से केसर उसी राज्य में सिर्फ उगता है। ठीक है। ज़्यादातर कहाँ उगता है? उसी राज्य में उगता है केसर। तो ऑप्शन देखेंगे पहला दिया है केरल, दूसरा दिया है पंजाब, तीसरा दिया है जम्मू कश्मीर और चौथा दिया है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब देखेंगे केसर हैं जो कि किससे प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जो केसर हैं वो किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से। वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है केसर। पूछेगा विश्व में केसर के सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान। पूछेगा विश्व में सबसे
अधिक केसर किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा? केसर, केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। पूछेगा भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो यही था आज का सेशन, जो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा है या कैसा नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपने से अधिक मेहनत करेंगे और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो करेंगे अब समाप्त। अपने और अपने को ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद।